कौशिक जज ने किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हमारी नजर में जो सजा होनी चाहिए वो जज को होनी। देखिए, निकिता जैसी लड़कियों के कारण हमारा स्त्री समाज जो है बदनाम हो जाता है। अतुल के घर तो जरूर जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान है, तो 16 या 17 तारीख को समस्तीपुर एक बार जरूर। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा अतुल सुभाष का सुसाइड की कहानी, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सुभाष का कहानी आप सुनी होंगी, सुसाइड का। अब सुने ही नहीं, देख भी रहे हैं हर जगह आजकल, तो वही सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत दुखद है, और इस दुखद घटना में हम लोगों को मतलब जो हमारा कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए। आप एक बात बताइए, हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया की हर लड़की जितने केस की है वो झूठे ही होंगे, लेकिन आज जो सिनेरियो देखा जा रहा है उस सिनेरियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि 60% केसेस जो है ना, वो बस नहीं रहना है तो बस केस कर दो, नहीं रहना, अरे नहीं रहना है तो प्रेम से अलग हो जाओ ना भाई, तुम भी कमा रहे हो वो भी कमा रहे हो। जब एक तो लड़कियां कमासुत हैं, लाखों रुपया खुद पैकेज पे हैं, उसके बाद उन्हें पति से जब अलग होना है तो पति का भी पैसा चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए भाई? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, उन लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए जो लड़की गरीब है, जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, जो बेरोजगार है, और वैसे लड़कियों को अगर पति छोड़ देते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली उसका हक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी सशक्त हैं महिलाएं, जहाँ 50% हम एकदम बराबरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर पति नहीं चाहिए और पति का पैसा चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, इस मामले में देखी होंगी आप, एक वो भी इंजीनियर है अतुल सुभाष, और उनकी पत्नी भी इंजीनियर है, फिर भी 80,000 का डिमांड करना, 40,000 का महीना दे रहे हैं, 80,000 का डिमांड करना, 2 लाख का महीना डिमांड करना, 3 करोड़ सेटलमेंट के लिए डिमांड करना। देखिए, इस केस में ये तो निकिता नाम है लड़की का, निकिता सिंघानिया, तो निकिता तो गलत है ही, लेकिन इस केस को ज़्यादा खराब जो है जज ने भी किया है। ठीक है, जो रीता कौशिक जो जज है इसकी, वो जज ने भी इस केस को बहुत ज़्यादा, फैमिली कोर्ट की जज ने खराब किया है। वो ऐसे किया है क्योंकि जैसे जौनपुर क्या है ना, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जज जो हैं वो बड़े गुप्त रूप से कहीं मिल नहीं पाते हैं लोगों, लेकिन जो छोटे जगह में जज होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स में, छोटे गाँव वाले टाइप में, तो वहाँ के जज बड़े वकील की तरह मिल लेते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, वो घुसखोरी और भ्रष्टाचारिता से लिप्त रीता कौशिक ने जो 5 लाख रुपए का डिमांड किया उनसे, तो 5 लाख रुपए का डिमांड तो उनका अधिकार था नहीं, और जिस तरह उसके साथ बैठ के मजाक उड़ा रही है, जहाँ बोल रही है कि भाई इसी कारण से लड़के सुसाइड करते हैं, अंदर बातें हो रही हैं, और फिर वो लड़की कहती है निकिता कि तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, और जज का उस पर हंसना। तो इसमें मेजर रूप से अगर कल्प्रिट देखा जाए हमारी नज़र में, तो उस लड़की के मनोबल को बढ़ावा देने का काम इस रीता कौशिक जज ने किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हमारी नज़र में जो सजा होनी चाहिए वो जज को होनी चाहिए। मतलब जज साहिबा, बिल्कुल, आप न्यायिक कुर्सी पे बैठे हैं, मतलब हमारे संविधान का अंतिम निर्णय, न्यायपालिका, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई न्यायालय से, उच्च न्यायालय से बड़ा, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, और वहाँ पे जब भ्रष्टाचारिता होने लगे तो फिर क्या रह जाएगा समाज में, और किस पे भरोसा करेगा इंसान, ये बताइए। फिर तो हम ही लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कराते हैं, प्रेम से मिलवा देते हैं या प्रेम से अलग करवा देते हैं, फिर तो आपसे बढ़िया काम हम ही कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। कम से कम लोग तो आप पे भी सवाल उठा रहे हैं ना कि मैडम जो है इस केस में अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली, मैडम जो है जब पुरुष पे अत्याचार हो रहा है, पुरुष सुसाइड कर लिया, तो इस पे गलत बात। मैं लगातार वेरी फर्स्ट डे से मैं इस पे, मैंने आज भी अपने पेज से लाइव किया, परसों भी मैंने इस पे बाइट दिया। मैं बाइट ही ना दे सकती हूँ, मैं इस पे आवाज़ ही ना उठा सकती हूँ, अब मैं किससे जाके लड़ूँ? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अंतिम कोशिश रहेगी कि हम जौनपुर तक चले जाएँ, उस निकिता के घर के सामने जाके 4 गाली बक के चले आए, और क्या कर सकते हैं भैया इसमें हम? अतुल सुभाष के घर भी तो जा सकती है, सीता समस्तीपुर में है, उनके परिवार के। बिल्कुल, हाँ, अतुल सुभाष के घर बिल्कुल जाना चाहिए। और ठीक है, थोड़ा अभी हमारी 2 दिन ये जो शनिचर इतवार पबनी होता है वो सब करके जरूर उसकी माता जी से तो मिलने जाएंगे। विकास मंच की टीम जाएगी। हाँ, अतुल के घर तो जरूर जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान है, तो 16 या 17 तारीख को
समस्तीपुर एक बार जरूर जाएंगे। महिला विकास मंच अतुल के न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। न्याय के लिए आवाज लगातार उठा रहे हैं, और देखिए न्याय के लिए आवाज इसलिए उठाना भी जरूरी है। और संविधान में अभी विधानसभा में मुझे पता चला है कि विधायक लोग, मंत्री लोग भी इस पे चर्चा करेंगे। उसमें बदलाव अति शीघ्र जरूरी है इस तरह के केसेस में, क्योंकि ऐसे अतुल जाने कितने प्रताड़ित हो रहे होंगे। अच्छा, गरीब घर का लड़का अगर होता ना तो कोई प्रताड़ित ना करता, नंगा भूखा उदेगा क्या, है ना। लेकिन जब अमीर घर का लड़का डिवोर्स सेगमेंट में जाता है तो इतना बड़ा लड़की के परिवार का मुंह फटता है, लड़की मतलब एक्सटॉर्शन करने लगती है। भाई बिल्कुल हम, मेरा बस चले ना भाई, मेंटल मैच नहीं है। हमने भी जिंदगियां में बहुत दुख देखी। तो जब पति नहीं तो पति का पैसा क्यों, 1 रुपया ना ले, बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि हम कमा रहे हैं, हम सशक्त हैं, हम अपना जीवन अपने स्टाइल से जी सकते हैं। तो जब वो जीवन में नहीं रहेगा तो उसका पैसा भी नहीं रहेगा। ये जो आज अतुल चले गए तो बच्चे से मिलने के लिए तुम तड़पाती रही, और अतुल के प्रॉपर्टी पे तुमको हिस्सा मिल जाएगा, मार के भगाएंगे हैं बिहारी लोग तुमको, सोचना भी मत आने का इधर। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता जो है वो कहती है, वीडियो में भी सुभाष कहते हैं कि मेरी पत्नी बोलती थी कि हमको अननेचुरल सेक्स का डिमांड करती थी हमसे। हाँ, मैंने सुना है। तो देखिए ये तो पति पत्नी का तो ऐसे पत्नियों को क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। देखिए, एक पति पत्नी का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो कहते हैं ना, जब व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन में रहता है पति पत्नी, तो भगवान भी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसे बहुत पावन माना गया है हमारे पुराणों में, हमारे इसमें संस्कृति में। तो वो एक बहुत ही पवित्र वक्त होता है जहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ एक बच्चे का सृजन होता है, और जन्म होने की वो एक चीज़ है जहाँ से होती। और वैसे जगह चीज़ को अगर हमारी इच्छा नहीं है, आज अगर किसी पत्नी की इच्छा नहीं है कि हम पति के साथ सेक्स नहीं करेंगे, तो ये तो हमारे कानून का प्रावधान ऑलरेडी बना हुआ है कि आप पत्नी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सारा कानून जो बना है कि पत्नी के साथ ये नहीं कर सकते, पत्नी के साथ वो नहीं सकते, अरे भाई तो पति के साथ भी नहीं कर सकते आप, हमें वो भी कानून की ऐसा कानून नहीं है ना, तो बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बदलाव करना। तो फिर पता चला सब पुरुष इसी तरह, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई शोषित हो रहा है, और महिलाएं तो ऑलरेडी कहीं कहीं हो ही रही हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या भी बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा पैसे वाले पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। गरीब लड़का की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, जहाँ पैसा वाला लड़का रहा वो तो फिर उसका हालत खराब होना तय है। ऐसे लड़की और ऐसे पत्नियों को क्या बोलेंगे जो पुरुष को लगातार परेशान कर रही है? भाई देखो, सबको बोलते हैं मत करो, अगर मन नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है पति का साथ, तो प्रेम से अलग हो जाओ, लेकिन इस तरह नंगा नाच मत करो, इस तरह अपने तिरिया चरित्र का बखान मत करो। आज निकिता जैसी लड़कियां डेफिनेटली वो पछता रही होगी। वो इस हद तक वो लड़की तो फरार चल रही है। वो फरार क्या, पूरा खानदान अभी फरार भागेगा। इस हद तक उसने सोचा ही नहीं होगा कि मेरा पति ऐसा कर सकता है। आज देखो फरार, पूरा जीवन उसका बर्बाद, खुद वो भी गया, वो आज वो लड़की अगर संस्कारी होती, आज वो लड़की अगर समझदार होती, आज वो लड़की के माता पिता अगर संस्कारी होते, तो आज अतुल भी जिंदा होता और प्रेम से ये दोनों अलग भी हो जाते। वो लालची, लोभी, घमंडी, और उसका तिरिया चरित्र भी खराब होगा, क्योंकि पति को छोड़ के 10 जगह वो उसके भी अफेयर चल रहे होंगे। वो क्या इतना अच्छा समाज नहीं है हमारा? आज के डेट में बहुत ऐसी लड़कियां हैं, वो जॉब कर रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसी रही होगी इतने दिन से? तो ले दे के निकिता जैसी लड़कियों के कारण हमारा स्त्री समाज जो है बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अंत में जो लोग देख रहे हैं उनसे? बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास इस तरह का कोई भी मामला है, तो आप जो भी आपके पास सामाजिक संस्था है, सामाजिक लोग हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके पास बैठ के चीज़ों को परिवार के बीच में सलटा लीजिए। क्योंकि देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो चीज़ें जाती हैं, बूढ़ा से मतलब जवान से बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति और निर्णय नहीं आता। और ये रीता कौशिक जैसी जज अगर जहां बैठे रह गए, तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन का बेड़ा गर्क होना तय है। तो इसलिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपने अक्ल को अपने साथ लेके चलिए, कि अपनी बुद्धि को विवेक से काम लीजिए, बुद्धि और विवेक से। अंत में